हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। आज हम बीए तृतीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र का एक प्रमुख टॉपिक नगरीय समाजशास्त्र का परिचय विषय पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नगरीय समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं विभिन्न विचारकों द्वारा दी गई हैं और उसका विषय क्षेत्र क्या है। नगरीय समाजशास्त्र, जैसा कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नगर और समाजशास्त्र, यानी जो भी विज्ञान नगर का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेगा उसे हम नगरीय समाजशास्त्र के नाम से संबोधित करेंगे। नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण के अंतर्गत व्यक्तियों तथा समूह के पारस्परिक संबंधों, व्यवहार प्रतिमानों, संस्थाओं तथा सामाजिक प्रतिमानों का वैज्ञानिक प्रतिमान का अध्ययन करता है। यानी नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीय पर्यावरण, यानी नगर का जो पर्यावरण देखने को मिलता है, जैसे व्यक्तिगत संबंध, पॉल्यूशन, भीड़ भाड़, इसके अंतर्गत व्यक्ति और समूह के बीच कैसे पारस्परिक संबंध देखने को मिलते हैं, उनके बीच में क्या घनिष्ठता है या दूरी है, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं या संघर्ष करते हैं, नगर में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से ऐसे सामाजिक प्रतिमान हैं जो नगरीय जीवन में देखने को मिलते हैं, इनका वैज्ञानिक अध्ययन करना नगरीय समाजशास्त्र का प्रमुख विषय माना गया है। यदि हम परिभाषा के तौर पर देखें तो नेल्सन एंडरसन ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, नगरीय समाजशास्त्र कस्बों और नगरों के समाज और व्यक्तियों से संबंधित है। यानी नगर में जो व्यक्ति देखने को मिलते हैं उनका अध्ययन इस नगरीय समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। स्मिथ ने इसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया है, नगरीय समाजशास्त्र नगरों में सामाजिक संबंधों के बारे में व्यवस्थित जानकारी है। अर्थात नगरीय समाजशास्त्र में नगरीय सामाजिक संबंध यानी व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो विभिन्न प्रकार के सहयोगात्मक और असहयोगात्मक संबंध देखने को मिलते हैं, इसका व्यवस्थित अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र में किया जाता है। यदि हम इन परिभाषाओं के आधार पर यह जानने का कार्य करें कि नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है, अध्ययन क्षेत्र से तात्पर्य वह स्थान जहाँ तक नगरीय समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है।
इसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का कार्य कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम नगरीय पारिस्थितिकी। नगरीय पारिस्थितिकी कहा जाता है कि नगर की इकोलॉजी बाहरी पर्यावरण। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नगर में पॉल्यूशन बहुत है, गंदी बस्तियां बहुत हैं, द्वैतिक संबंध हैं, भ्रष्टाचार है। ये सारी चीज़ें इकोलॉजी के तौर पर जानी जाती हैं। वैसे इकोलॉजी का अर्थ भौगोलिक परिस्थितियों से होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ है, या हम कहें कि यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। इस नगरीय पारिस्थितिकी का अध्ययन इस नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। नगरीय सामाजिक संगठन यानी धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन, बहुत सारे ऐसे संगठन नगर में कार्य करते हैं। उनकी कार्यशैली क्या है, वो कैसे समाज को संगठित रखने का कार्य करते हैं और कैसे समाज को विकास की ओर ले जाने का कार्य करते हैं, इस सामाजिक संगठन का अध्ययन करना नगरीय समाजशास्त्र का प्रमुख विषय माना गया है। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट काम नगरीय समाजशास्त्र का होता है नगरीय समुदाय का अध्ययन। नगरीय समुदाय के अंतर्गत नगर में निवास करने वाले व्यक्ति, हम देखते हैं कि नगरीय समुदाय द्वैतिक संबंधों पर आधारित है। जहाँ तक हम कहें कि संबंधों में केवल औपचारिकता देखने को मिलती है, हम सब एक दूसरे के साथ स्वार्थ के कारण जुड़े रहते हैं। यदि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हम अकेले कर सकें तो हम नगर में किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हम सब की आवश्यकताएं एक दूसरे के साथ पूर्ण होती हैं, इसीलिए हम एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का कार्य करते हैं। इन संबंधों का अध्ययन करना नगरीय समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य माना गया है। नगरीय सामाजिक संरचना। नगरीय सामाजिक संरचना विशाल है। संस्कृति विविधता है, धार्मिक विविधता है, भाषाई विविधता है, खान पान, अनेक प्रकार की विविधताएं नगरीय क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। लेकिन इस विविधता में भी एकता पाई जाती है, जिसके कारण नगर अपना विकास, विस्तार और प्रगति करने का कार्य कर पाता है। नगर में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन, धर्म से संबंधित कार्य समय समय पर आयोजित होते रहते हैं। राजनीति का प्रमुख केंद्र नगर ही माना जाता है। लोकसभा, विधानसभा, जो भी नियम बनाने का कार्य होता है वह नगरों में ही बनाया जाता है और उसे नीचे के लेवल तक लागू करने का कार्य किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन जैसा कि प्रकृति का नियम है, यह सदैव होता रहता है। कभी परिवर्तन तीव्र गति से होता है तो कभी परिवर्तन की गति धीमी होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन की गति काफ़ी तीव्र देखने को मिलती है।
इस परिवर्तन का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नगरीय सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। एक सहयोगात्मक प्रक्रिया और दूसरी असहयोगात्मक प्रक्रियाएं। सहयोगात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोग, व्यवस्थापन, आत्मसात, और असहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत संघर्ष, प्रतिकूलता और प्रतिस्पर्धा। इन समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अंत में नगरीय समस्याएं। ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं अलग हैं, नगरीय समस्याएं अलग हैं। जैसे नगरीय समस्याओं के अंतर्गत भ्रष्टाचार, अपराध के अंतर्गत भी श्वेत वस्त्रधारी अपराधी। भ्रष्टाचार के अंतर्गत सभी प्रकार के भ्रष्टाचार आपको शहरों में देखने को मिलेंगे। महिलाओं के विरुद्ध अपराध, वृद्धों की समस्या, भिक्षावृत्ति आदि अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो नगरीय क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। इन समस्त समस्याओं का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि नगरीय समाजशास्त्र क्या है और नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र कौन कौन से देखने को मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।